हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नाम से ही क्लियर है, पास्ट में जो कॉन्टिन्यूअस रहा हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसी कोई एक्शन जो हमें बता रही हो कि वो पास्ट में कॉन्टिन्यूअस थी, ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूअस थी, मतलब कोई व्यक्ति पास्ट में कोई काम कर रहा था, जैसे कि वह आ रहा था, मैं जा रहा था, वह मुझे मेरे बारे में सोच रहा था, मैं उसके बारे में बता रहा था, मैं आपका वेट कर रहा था। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें कोई एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूअस थी, ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी भी टेंस को बताने के लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ताकि उसको अरेंज करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट। ये वॉज और वर में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई एक्शन कॉन्टिन्यूअस थी, कोई व्यक्ति पास्ट में कोई काम कर रहा था, तो उस स्ट्रक्चर को या उस सेंटेंस को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। बड़ा ही इजी सा स्ट्रक्चर है, समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः जब हम कोई भी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल, या फिर ही, शी, इट, नेम, या कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हम बताएंगे कि कौन कर रहा था, तो भैया मैं कर रहा था, आप कर रहे थे, वे कर रहे थे, वह कोई काम कर रहा था, वह कोई काम कर रही थी। इस तरीके के हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। अगर कोई नाउन का यूज़ किया जा रहा है, किसी का नाम यूज़ किया जा रहा है, तो या तो एक होगा या एक से अधिक लोगों के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है क्या? सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है सब्जेक्ट्स का। किसका यूज़ करना होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारी लिस्ट दे रखी है, ये सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है कि भाई कौन काम कर रहा था। मैं जा रहा था, वह आ रहे थे, सर पढ़ा रहे थे, हम पढ़ रहे थे। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। अब समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है कि आपको आई के साथ यूज़ करना है वॉज का, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आपको यूज़ करना है वर का, एंड ही, शी, नेम, इट सिंगुलर के साथ आपको यूज़ करना है वॉज का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए? जैसे आपको कहना हो कि मैं कोई काम कर रहा था, तो मैं के लिए हम यूज़ करते हैं आई, और आई के साथ हमें यूज़ करना होता है क्या? वॉज। तो आई वॉज हो गया और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग, सर पढ़ा रहे थे, सर वॉज टीचिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न वाली बिल्कुल भी स्थिति नहीं, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि किसके साथ किसका यूज़ करना है। मतलब आई के साथ वॉज का यूज़ करना है, वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर का यूज़ करना है, एंड ही, शी, नेम, इट सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ करना है। एक कॉमन स्ट्रक्चर या कॉमन एग्जाम्पल हम आई का लेते हैं। आई के साथ हम डिफरेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आई वॉज, मैं कर रहा था, आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज सिटिंग इन द रूम, मैं रूम में बैठा हुआ था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रहा था, आई वॉज परचेसिंग समथिंग, मैं कुछ खरीद रहा था, आई वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल, मैं मोबाइल चला रहा था, आई वॉज मेकिंग यू कॉल, मैं आपको कॉल कर रहा था। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा था। तो पास्ट में जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा था, तो उसके लिए क्या यूज़ करना होता है? सब्जेक्ट, मतलब आई, वी, यू, दे प्लूरल, ही, शी, नेम, इट सिंगुलर कुछ भी हो सकता है। उसी के अकॉर्डिंगली हमें वॉज या वर का यूज़ करना है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही हो, कहीं पर भी जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही हो, तो हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही हो, तो हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, का यूज़ करना है। तो हमने स्टेटमेंट पढ़े, हमने पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति पास्ट में कोई काम कर रहा होता है या कर रहा था, तो उसे बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जिसमें वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं।
तो आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, वी यू दे प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं, ही सी नेम इट के साथ वॉज का यूज करते हैं, और वर्ब की फॉर्म की बात करें तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे मैं जा रहा था तो होगा आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। ठीक है, आप आ रहे थे तो आपके लिए होता है यू वर कमिंग। अब ऊपर वॉज लगाया, नीचे क्यों वर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर लिखा है हमने क्या कि आई के साथ वॉज का यूज़ करना है और वी यू के साथ हमें क्या इसका यूज़ करना है, वर का यूज़ करना है। तो जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा था तो उसे बताने के लिए हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, आई के साथ वॉज, वी यू दे प्लूरल के साथ वर और ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। तो मैं जा रहा था तो क्या आएगा, आई वॉज गोइंग, लेकिन आप आ रहे थे तो आपके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, यू वर का यूज़ करेंगे। यहाँ तक कि आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं खाना बना रहा था तो मैं के लिए हमने क्या लिखा है, आई। आई के साथ हम यूज करते हैं वॉज, और बनाना, खाना बनाने के लिए होता है वर्ब कुक, तो आई वॉज आईएनजी लगा देंगे इसमें तो कुकिंग फूड हो जाएगा। सो आई वॉज कुकिंग फूड। हम स्कूल जा रहे थे तो हमको बोलते हैं वी, वी के साथ हम यूज करते हैं वर का। जाना के लिए वर्ब होती है गो, और वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वी वर गोइंग। कहाँ जा रहे थे, ध्यान रखना है गो के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है, तो वी वर गोइंग टू स्कूल। हम लिख रहे थे, वी वर, लिखना का क्या होता है, राइट, आईएनजी लगाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही तो वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे। तुम पढ़ाई कर रहे थे तो यू वर, पढ़ना का हमने स्टडी बोला तो यू वर स्टडिंग। तुम हमारा रास्ता देख रहे थे तो यू वर वेटिंग फॉर अस। रास्ता देखना मतलब क्या है, वेट करना है ना, ध्यान रखेंगे। तो जब भी हमें बताना हो कि कोई भी व्यक्ति पास्ट में कोई काम कर रहा था तो वहां पर हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं मजाक कर रहा था तो मैं आई वॉज, मजाक करना को मेकिंग फन या किडिंग भी बोलते तो आई वॉज किडिंग। वह पैसे कमा रहा था तो ही वॉज अर्निंग मनी, पैसे कमा रहा था। क्या आप फोन चला रहे थे, अब ये इंटेरोगेटिव आ गया तो वर इसमें आगे आ जाएगा, तो वर यू यूजिंग फोन या ऑपरेटिंग फोन। तुम वहां क्या कर रहे थे तो व्हाट वर यू डूइंग देयर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सारे स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं। वॉज वर की बात करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करना है। आपको भी बताना हो कि पास्ट में आप कोई काम कर रहे थे तो वहां पर बड़ा ही इजी सा स्ट्रक्चर है, वॉज वर का यूज करना है और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं, आप इन्हें पढ़ें समझे और इस तरीके के सेंटेंसेस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप पास्ट में क्या काम कर रहे थे। तो अगर आपको ये सेशन ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।